Thanks for visiting the YouTube channel. Stay with us to watch such stock market, loan, income related all videos. ऐसे प्रू बात करें तो इस काउंटर में काफी अच्छा सेटअप हुआ है और अभी रिसेंटली इस स्टॉक ने अपने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए और 4-5 साल की कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट दिए हैं। जरूर आज ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिप आया है, बट वो खरीदारी का मौका है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में लगभग 620 तक के लेवल को छूना चाहिए। तो कोई भी डिप आए तो ले। 558 के आसपास का स्टॉप लॉस, 600-620 तक के टारगेट ऐसे प्रू लाइक में बनने चाहिए। ओके, तो ऐसे प्रोडेंशियल है जहां पे आपको लंबे समय में अच्छे गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। चंदन जी, आगे बढ़ने से पहले बताइए कुछ और स्टॉक्स जो आपके रडार पर हो, आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जी देखिए, ब्रिटेन ने काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखा था और पूरा गोल्ड थीम चला था जब टाइटन, मुथूट, मनापुरम, इवन टीबीजेड, थनमंगल ये सारे स्टॉक चले थे। 4 दिन पहले स्टॉक ने लगभग 1588 से लेकर 1700 तक की रैली दी। उसके बाद में 2 दिन का पोज हुआ है और एक परफेक्ट सपोर्ट बेस प्राइस बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 1675 के स्टॉप लॉस से टाइटन मौजूदा लेवल पे लेना चाहिए। लग रहा है वापस मोमेंटम काउंटर में बनेगा और ऊपर में लगभग आपको 1740-1750 तक के लेवल बनेंगे। तो टाइटन एक ट्रेड रहेगा जहां पे खरीदारी की सलाह है। दूसरा रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। आज जो डिप आया वो खरीदारी में तब्दील हुआ है। तो 475 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल खरीदारी की सलाह है 500 रुपए के टारगेट के लिए। तो टाइटन और बीपीसीएल दोनों काउंटर है जहां हमें लग रहा है कि 3 से 5% के स्विंग इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगी। मेरा 5 रुपए का रिस्क होगा, 300 का स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे जाएगा तो चल जाए। और मेरा आज का टारगेट 315 का होगा। आपको एक 4% की मूव मिल सकती है। 15,318 तक मेरा टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए जेंसार टेक्नोलॉजीज, एक और आईटी स्टॉक जो फोकस में आ रहा है। 2-3 दिनों से थोड़ा रोटेशन आप आईटी में बनते हुए देख रहे हैं। जेंसार टेक्नोलॉजी तो अभी जैसे अनिल जी लगातार कहते आए हैं कि भी कमोडिटी की एक सुपर साइकिल चल रही है और जैसे हमने चीनी शेयर्स में बड़ी तेजी देखी, हमने पेपर शेयर्स में तेजी देखी और अब हमें लगता है कि कॉफी शेयर्स में भी आपको तेजी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ दीपांशु, मैंने देखा है कि एक चाय प्रेमी होने के नाते मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे लोग चाय के बनिस्पत कॉफी को पीना ज्यादा फैशनेबल मानते हैं, कम से कम उत्तर भारत में। और ये चलन जो है मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी बना रहेगा। कॉफी के जो चाय के कट्टर्स प्रेमी थे वो भी अब छिटक करके कॉफी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक चलन है और इसका फायदा भी टाटा कॉफी को होगा। ओवर टू राकेश। बेहतरीन दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर है और टेक्निकली खास बात क्या है कि जनवरी 2018 में एक रेजिस्टेंस था इसका 177-178 के अराउंड, वहां पे काफी रिटेल बाइंग हुई थी और उसके बाद एक वर्टिकल डिक्लाइन देखने को मिला था। तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक निकला है, एक नई टेरिटरी में स्टॉक जा रहा है और नीचे में 165-167 एक अच्छा बेस है। लगता नहीं है कि इस 165-167 के नीचे स्टॉक जाएगा। तो यहाँ पर बाय एंड होल्ड की राय है 250 से लेकर 260 के टारगेट के लिए और यहाँ पर 1 साल का नजरिया बनाना है। ओके, वो रहेगा पावर ग्रिड का सेटअप देखें तो कल के सेशन में भी काफ़ी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली स्टॉक में। अगर हम देखें तो जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, कल के सेशन में काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखे। हमें लगता है कि पावर ग्रिड में यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी। 242 के आसपास कल का क्लोज था तो इसको यहाँ पे बाय करेंगे 238 के स्टॉप लॉस से और टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 248 से 252 तक के। तो पावर ग्रिड यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और कल का जो ब्रेकआउट है वो दिखाता है कि आज के सेशन में अगर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखेगा तो ये स्टॉक में आज भी मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय किरण जी की भी और राजेश, क्योंकि स्टॉक्स वही ढूंढ के लाने की कोशिश करते हैं कि जो बहुत चले हुए हों। वो तो देखिए पहले बताए हुए ही हैं, बट ये स्टॉक उस टाइम पे जब मैंने दिया था तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा, जिस तरीके के रिजल्ट्स पिछले 2 क्वार्टर से ये दे रहा है, क्योंकि सितंबर भी अच्छा गया, दिसंबर भी अच्छा गया, तो मुझे लग रहा था कि ये भी बढ़िया है। और मार्च का क्वार्टर तो एक्सीलेंट आया और इनफैक्ट नाक में तो इसको कवर किया ही है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है हमारे कहने पे वो होल्ड करके रखें। और अभी भी मुझे वैल्यूएशंस बहुत सस्ते लगते हैं।
आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, ये अभी डिफेंसिव स्टॉक्स की बातें फिर से हम करने लग जाएंगे जब मार्केट जैसे हाइस पे आएंगे और एक करेक्शन देगा। तो आई थिंक इट्स गुड टू बी विथ डिफेंसिव स्टॉक्स एंड आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया करेंगे। तो 16-17 के पी मल्टीपल पे अभी भी स्टॉक प्रेजेंट काम कर रहा है। आरओसी बहुत सस्ता है, तो मुझे तो लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, आज निकले नहीं। पेट्रो यानी कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, इस कंपनी पे हमारी रिसर्च है और दरअसल हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो एक प्रोडक्ट है लीनियर अल्कलाइन बेंजीन। इसके दामों में पिछले 2.5 महीने में करीब 25% के आसपास की तगड़ी रैली जो है वो देखने मिली है। और ये प्रोडक्ट जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी की कुल आय में से करीब 80% के आसपास की जो आय है वो केवल इस प्रोडक्ट से आती है और इस प्रोडक्ट का दरअसल इस कंपनी के मुनाफे पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अगर 1 रुपए भी लीनियर अल्कलाइन बेंजीन, जिसको LAB के नाम से भी जानते हैं, उसमें 1 रुपए की अगर बढ़त भी होती है तो इस कंपनी के मुनाफे में करीब 2 रुपए के आसपास की बढ़त होती है। यानी कि हर परसेंटेज इंक्रीज के साथ दुगना इंपैक्ट जो है इस कंपनी के मुनाफे में होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, पहले जो 9 महीने थे इस साल के, उसमें 18% के आसपास की बढ़ोतरी LAB के प्राइसेस में हुई थी। इस कंपनी के मुनाफे में 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी और अब जो 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, आप समझ लीजिए इसके चलते आने वाले जो तिमाही नतीजे है Q1 के, उसमें इस कंपनी के जो ओवरऑल मुनाफा है उसमें अगर डबल हम पकड़े तो 50% के आसपास की बढ़त जो है वो हो सकती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी आप समझिए। LAB जो है इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट और सैनिटाइजर के बनाने में होता है और हाल फिलहाल में आपने देखा कि कोविड के चलते किस तरह से इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। ये कंपनी LAB में लगातार एक्सपेंशन करते जा रही है। करीब 240 करोड़ के आसपास का ये जो क्षमता विस्तार है वो ये कंपनी कर रही है। 120 KTPA से अपनी क्षमता बढ़ा के 145 KTPA करने जा रही है। सिर्फ यही नहीं, सितंबर में मैं इस कंपनी के नतीजे देख रहा था, 80 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास इन्वेंट्री थी। आप सोचिए वहां से अब तक करीब 30-40% के आसपास दाम बढ़ चुके हैं। 25% अगर मैं अभी लगा लूं और 80 करोड़ की इन्वेंट्री लगा लूं तो आप सोचिए ये इन्वेंट्री जो है उसका दाम ही करीब 100 करोड़ के आसपास हो चुका है। और वैसे भी ये कंपनी लगातार परफॉर्म करते गई है। पिछले 5 साल में आय में 6%, मुनाफे में 28% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और देखिए सबको ये पसंद है, इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स जो है वो भी 7.5% का आसपास का इसमें निवेश कर चुके हैं। तो कंपनी अच्छी और जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसका फायदा आपको आने वाले नतीजों में देखने मिलेगा। आप समझिए 25% के आसपास की रैली सिर्फ 2.5 महीने में, तो 50% के आसपास की रैली जो है इस कंपनी के मुनाफे में आपको अगले क्वार्टर में देखने मिलेगी। क्या राय देंगे चार्ट पर सर? मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है दीपांशु। देखिए स्टॉक फर्स्ट टाइम सिंस 2020, मतलब पूरे 1.5 साल के बाद 400 रुपीज के ऊपर क्लोज दे रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लग रहा है आज सुबह शायद जय ने इसको रिकमेंड भी किया है, तो आई थिंक जय के जो टारगेट है वही टारगेट मेंशन करना चाहूंगा। मुझे लगता है इमीडिएटली 460 तक जाना चाहिए। कैश के स्टॉक्स में दिस स्टॉक इज लुकिंग फैंटास्टिक और मुझे लगता है शिपयार्ड एज अ बिजनेस इज लाइकली टू डू गुड। अगर आप सारे सिमिलर स्टॉक देखो तो चल चुके हैं, ये अभी तक नहीं चला है। जी शिपिंग चल चुका है, अदानी पोर्ट ऑलरेडी चल रहा है। मुझे लगता है 460 ये वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर सम रीजन 400 पे मिलता है दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड एंट्री इन माय ओपिनियन। जाएंगे और अच्छे ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। 300 के करीब चार्ट है, क्या राय देंगे सर? 300 के ऊपर सस्टेन करने पे VRL लॉजिस्टिक में मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार 300 का लेवल क्लोजिंग बेसिस में ब्रेक करेगा तो 320 से 325 तक का अपसाइड मूव VRL लॉजिस्टिक दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। फ्रेश खरीदारी की भी सलाह बन रही है 300 के ऊपर। और नीचे में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी वो 282-285 के आसपास बन रहा है और 300 के ऊपर 320-325 के टारगेट हो गया। ओके, तो नजर रखें VRL लॉजिस्टिक्स अच्छा मोमेंट। Thank you so much for watching.